रात के 8 बज चुके थे। मैं एक मॉल में काम कर रही थी। एक त्योहार के मौके पर मॉल में बहुत सारे कपड़े आए थे। उन्हें पैक करना और उन पर लेबल लगाना मेरा काम था। एक एक करके सभी कामगार घर जा चुके थे और मैं अकेली ही उस मॉल में रह गई थी। वॉचमैन को लगा कि अब अंदर कोई नहीं है, इसलिए उसने मॉल का शटर बंद कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मॉल बंद हो गया है और मैं अंदर अकेली रह गई हूँ। डर के मारे मैं रोने लगी। मैंने मॉल के मालिक को फोन किया। मालिक रात के 9 बजे मॉल खोलने आए। जैसे ही उन्होंने शटर खोला, मैं दौड़कर गई और रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। कुछ देर बाद मैं उनसे अलग हुई। उस समय आसपास कोई नहीं था। मालिक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं पीछे हट रही थी। वहां सिर्फ मैं और वो मॉल के मालिक थे। और फिर आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है। मैं सिर्फ 26 साल की हूँ, युवा, सुंदर, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं विधवा हूँ। पिछले साल मेरे पति का अचानक निधन हो गया और उसके बाद मेरा पूरा जीवन एक पल में बिखर गया। मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं सीधा अपने मामा के घर चली गई और वहीं रहने लगी। वे और मामी मेरी बहुत देखभाल करते थे, मुझे समझाते थे, दिलासा देते थे, लेकिन मेरे दिल का दर्द किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। मामा की अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। वे दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उनकी इतनी तंग हालत देखकर मेरा मन भर आता था। मुझे लगता था कि मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ न कुछ काम जरूर करना होगा। एक दिन मैंने मामा से कहा, मामा, मुझे घर पर यूं ही बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए कोई काम ढूंढ लीजिए। वे प्यार से बोले, रूपाली बेटी, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना तुम्हारे पीछे। लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी अड़िग थी। मैंने शांत होकर कहा, नहीं मामा, जब तक मैं कुछ काम नहीं करूंगी तब तक इस दुख से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे खुद को व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और एक दिन दोपहर को मामा ने कहा, आज पास के गांव में जो मॉल है वहाँ काम मिल गया है, कल से जा सकोगी। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मॉल हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। मेरे अंदर एक नया उत्साह जाग उठा था। उस रात मुझे कई दिनों बाद चैन की नींद आई। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाई, मामी की रसोई में मदद की, घर का सारा काम निपटाया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मॉल जाने का समय हो चुका था। मैंने टिफिन बॉक्स पैक किया, हल्का फुल्का मेकअप किया, बाल अच्छे बांधे और पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से निकल पड़ी। आधा किलोमीटर चली ही थी कि पीछे से एक टू व्हीलर तेजी से आई और मेरे पास आकर रुकी। वह युवक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मुस्कुराकर बोला, कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी पर बैठने वालों में से नहीं थी, इसलिए सावधानी से जवाब दिया, नहीं, आप जाइए। वह हल्के से मुस्कुराया और अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। मैं अपनी राह पर चलती रही। लगभग आधे घंटे बाद मैं मोर्चा मॉल के सामने पहुंची। इससे पहले मैंने मॉल को सिर्फ बाहर से देखा था, अंदर कभी नहीं गई थी। मुझे अंदाजा था कि अंदर बहुत भव्यता होगी, महंगी चीजें होंगी और वह दुनिया मेरी जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। मॉल के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे आज से काम पर बुलाया गया है। मेरे मामा यहाँ आकर मालिक से मिल चुके हैं। गार्ड ने मेरी तरफ देखा, पहचान की पुष्टि की और मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दी। मैंने पूछा, मुझे किससे मिलना है? गार्ड बोला, अंदर जाओ, सबसे पीछे दाएं तरफ मालिक की केबिन है, वहीं जाकर मिलो। मैंने ठीक है कहा और मॉल के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें सचमुच चमक उठी। बड़े बड़े रैक पर सजे रंग बिरंगे कपड़े, चारों ओर जगमगाती रोशनी की चमक, बच्चों के कपड़ों से लेकर औरतों की साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल तक सब कुछ इतना सुंदर, आकर्षक और सलीके से रखा हुआ था कि मैंने कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े, साफ सुथरे और
भव्य माहौल में कदम रखते हुए मेरे दिल में डर, खुशी और एक हल्का सा संकोच, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए मॉल के आखिरी कोने तक पहुंची, जहां एक बड़ी कांच की केबिन दिखाई दी। उस केबिन का दरवाजा आधा खुला था। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से खटखटाते हुए कहा, अंदर आ सकती हूँ सर? कुर्सी पर पीछे की ओर मुंह करके बैठा एक युवक मेरे स्वर को सुनकर धीरे धीरे घूम गया और उसे देखते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जो सुबह मुझे लिफ्ट देने के लिए रुका था। वह मुस्कुराया और बोला, अरे तुम ही हो ना? तब तो तुमने कुछ कहा है नहीं। उसका वह हल्का सा परिचित मुस्कान मेरे चेहरे पर शर्म की लाली ले आई। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ी और बोली, मेरा नाम रूपाली है। मेरे मामा कल आपसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया था कि आपको एक महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। वह कुछ क्षण तक मेरी ओर देखता रहा और फिर बोला, हाँ रूपाली, तुम्हारे मामा कल आए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए ही तुम्हें आज बुलाया गया। मैंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ी झेपती हुई उसके सामने बैठ गई, क्योंकि सुबह मैंने उसकी गाड़ी पर बैठने से मना कर दिया था और मुझे लगा था कि वह कोई अजनबी लड़का है। लेकिन अब पता चला कि वह तो मॉल का मालिक है। कुछ पल बाद वह गंभीर आवाज में बोला, हमारे मॉल में भरोसेमंद महिला कर्मचारियों की जरूरत है। काम में ग्राहकों को कपड़े दिखाना, कपड़ों को ठीक तरीके से लगाना, लेबलिंग करना और कभी कभी बिलिंग में मदद करना शामिल है। तुम्हें सब कुछ ठीक से सिखाया जाएगा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं ग्रेजुएट हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी प्रशंसा झलक उठी। वह बोला, बहुत बढ़िया, हमें ऐसे ही समझदार और ईमानदार लोगों की जरूरत होती है। तुम मुझे सही लगती हो, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा लगता है। अगले ही पल उसने तनख्वाह की बात छेड़ी। हम तुम्हें 12,000 रुपये वेतन देंगे और अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हारा वेतन बढ़ाया जाएगा। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे मेरे दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। जब मुझे मामा मामी पर निर्भर नहीं रहना था, मैं अब खुद अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही थी, अपनी कमाई से जीने वाली थी। तभी समीर यानी मॉल का मालिक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस रूपाली, अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। बाकी की लड़कियां तुम्हें सब सिखा देगी। मैंने विनम्रता से कहा, जी मालिक। इस पर वह मुस्कुराया और बोला, मुझे मालिक मत कहो, मेरा नाम समीर है। मैं थोड़ी झिझकी और बोली, सर या मालिक न कहना, मुझे अपमान जैसा लगेगा। वह फिर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, अपमान नहीं लगेगा रूपाली, बल्कि इससे हमारे बीच अपनापन बढ़ेगा। यह सब मुझे समीर ही कहते हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में पूरी लगन और दिल से जुट गई। दिन ब दिन मुझे मॉल का सारा काम समझ में आने लगा था। कपड़ों को सलीके से सजाना, उन्हें तह लगाना, अलग अलग रैक को ठीक से सेट करना, डिब्बों में पैकिंग करना, लेबल लगाना, ग्राहकों को मुस्कुराते हुए कपड़े दिखाना, उनकी पसंद के अनुसार विकल्प बताना और उन्हें सही चीज चुनने में मदद करना। ये सब करते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि मैं धीरे धीरे खुद को संभाल रही हूँ, मानो मेरे जख्मों पर काम का मरहम लग रहा हो। उस दिन मैं अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। और समीर, जो मॉल का मालिक था, वह अपने केबिन के कांच के पार से कभी कभी मुझे ध्यान से देखता रहता था। उसकी नजरों में एक साथ सराहना और भरोसा दोनों झलकते थे। शुरू शुरू में मैं उसकी वह शांत निगाहें मुझे थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन बाद में समझ आया कि वह सबका काम देखता है और चाहता है कि हर कोई अपने काम में बेहतर बने। शाम के 6 बजते ही बाकी सभी महिला कर्मचारी काम खत्म करके निकलने लगे, तो मैं भी अपना काम समेटकर उनके साथ घर के लिए रवाना हुई। अब मेरा जीवन एक अलग लय में बहने लगा था। सुबह सुबह समय पर उठना, मॉल जाना, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना और शाम को घर लौटते हुए अपने अंदर एक छोटा सा गर्व महसूस करना।
हर दिन मैं पूरे मन से काम करती थी और हर दिन मुझे यह एहसास होता था कि समीर की नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही ठहरती है। लेकिन मेरे दिल को कहीं से भी उसकी नीयत पर शक नहीं होता था। उल्टा वह बहुत सभ्य, सच्चा और परिपक्व इंसान लगता था। लगभग 10 दिन बीत चुके थे और इन 10 दिनों में मेरे जीवन में एक नई स्थिरता, एक नई रोशनी आने लगी थी। उसी दिन दोपहर को समीर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं अंदर गई। उसने बैठने को इशारा किया और मैं विनम्रता से पूछ बैठी, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की? वह मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, बल्कि तुम्हारी तारीफ करनी थी, इसलिए बुलाया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आगे बोला, रूपाली, जब से तुम यहाँ काम शुरू किया है, मैं तुम्हारे काम को बारीकी से देख रहा हूँ। तुम बहुत ईमानदारी से काम करती हो, ग्राहकों से बड़े सलीके से बात करती हो, कभी भी लापरवाही नहीं करती और तुम्हारे हर काम में एक सुघड़ता झलकती है। सच कहूँ तो तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में जोश और आत्मविश्वास दोनों एक साथ उमड़ आए। फिर वह बोला, आमतौर पर यहाँ 6 महीने बाद वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारे काम की तारीफ में मैं इस महीने से ही तुम्हारा वेतन बढ़ा रहा हूँ। अब तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे। यह सुनते ही मेरी आंखों में भावनाओं की नमी उतर आई। समीर ने मेरी आंखों में आए आंसुओं को पहचान लिया और नरम आवाज में पूछा, क्या हुआ रूपाली? मैं कुछ कह नहीं सकी, बस हल्के से बोली, थैंक यू सर, और केबिन से बाहर निकल आई। घर पहुंचते ही मैंने यह खुशखबरी मामा और मामी को सुनाई। दोनों मुझे प्यार से देखते हुए बोले, अरे तू तो हमारा गर्व है रूपाली। उनके शब्द सुनकर मेरा मन जैसे उड़ने लगा। मेरे जीवन का वो अंधेरा अब तक मुझे घेर कर बैठा था, उसमें अब मुझे धीरे धीरे रोशनी की किरणें उतरने लगी थी। पति की मौत से जो गहरी चोट मेरे मन पर लगी थी, वह अब भी भीतर थी, लेकिन अब उस पर उम्मीद का मरहम लगने लगा था, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा, कुछ नया घट रहा था। अगले दिन मैं हमेशा की तरह काम पर गई और पूरे दिन पूरे मन से काम करने लगी। दोपहर को हम सब महिलाएं मॉल के एक कमरे में खाना के लिए बैठी। बातें, हंसी मजाक और हल्की फुल्की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था और जो मेरी आंखों के सामने हुआ, उसने मेरा दिल हिलाकर रख दिया। हमारे मालिक यानी समीर खुद उस दिन उस कमरे में आ गए जहां हम सब औरतें खाना खा रही थी और बिना किसी दिखावे के हमारे बीच बैठकर खाना खाने लगे। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बाकी महिलाएं एक दूसरे को देख रही थी। नौजवान कर्मचारी भी ठिठक गए थे। इतने दिनों में किसी ने भी समीर को कभी हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते नहीं देखा था, तो आज अचानक यह बदलाव क्यों? समीर मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गए थे और खाना खाते खाते बार बार चुपके से मेरी ओर देख लेते थे। उनकी उन नजरों को मैं साफ महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांतिपूर्वक खाना खाती रही। उनके व्यवहार में कुछ अलग सा बदलाव था, सहजता थी, विनम्रता थी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक छिपा हुआ आकर्षण भी झलक रहा था और वह आकर्षण धीरे धीरे मेरी ओर खींचता हुआ मुझे महसूस होने लगा। फिर भी मेरे मन में एक झिझक थी। आखिर मैं विधवा थी, अपने जीवन में दुखों का एक बड़ा पहाड़ ढो रही थी और समीर तो इतने बड़े मॉल के मालिक थे। हमारे बीच एक साफ समझ सामाजिक दूरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे सच में मेरे प्रति दिलचस्पी ले रहे हैं या बस मेरे काम से प्रभावित होकर इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हर दिन मैं उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती, लेकिन उनकी निगाहें, उनकी आवाज़, उनका अपनापन और उनकी संवेदनशीलता मुझे भीतर तक महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे महीना बीत गया और मैंने अपने काम, घर और अपने मन की भावनाओं के बीच एक संतुलन बना लिया था। महीने की पहली तारीख आई। पूरे दिन काम करने के बाद शाम 5 बजे सबको वेतन देने का सिलसिला शुरू हुआ। समीर खुद अपने केबिन में बैठकर एक एक कर्मचारी का नाम पुकार रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं धीरे से उनके सामने जाकर खड़ी हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, नोटों का एक बंडल निकाला और मेरे और हाथ बढ़ाते हुए बोले, रूपाली, यह तुम्हारा पहला वेतन है।
मैं उन पैसों की ओर देखा और मेरी आंखें अपने आप भर आई। मैं कृतज्ञता से पैसे ले रही थी, तभी मेरा हाथ उनके हाथ से हल्के से छू गया। वह पल जैसे थम गया। कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया। वातावरण में एक गहरी शांति उतर आई और मेरे भीतर कुछ अलग ही कंपन सा महसूस हुआ। उनकी नजरों में कोमलता थी, किसी व्यक्ति को समझाने का भाव था, और मेरे भीतर एक कृतज्ञ संकोच से भरी नजरें झुक गई। मैंने तुरंत आंखें नीचे कर ली, पैसे को कसकर थाम लिया और धीरे से बोली, थैंक यू सर, और मुड़कर जाने लगी। तभी समीर ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, रुको रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे कदम वहीं थम गए। दिल की धड़कनें आज अचानक तेज हो गई। मैं धीरे धीरे पलटी और उनकी ओर देखने लगी। समीर कुर्सी से उठे, कुछ कदम मेरे तरफ बढ़े और बोले, रूपाली, जब से तुमने यहाँ काम शुरू किया है, मैं तुम्हारे स्वभाव को देख रहा हूँ। तुम सबके साथ कितनी विनम्रता से बात करती हो, सब में घुल मिल जाती हो, कभी गुस्सा नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा यह स्वभाव बहुत पसंद है, और जानती हो, तुम्हारे आने के बाद मैं खुद भी सबके बीच खुलकर रहने लगा हूँ। तुमने इस मॉल का माहौल ही बदल दिया है। उनके शब्दों में मेरे दिल को जैसे छू लिया। मेरी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई और मैं हल्की सी लज्जा कर उनकी ओर देखने लगी। वे आगे बोले, रूपाली, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। तुम अपने मामा के घर क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? उनके सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई, क्योंकि मेरे अतीत की सारी वेदनाएं, सारे घाव, मेरे जीवन का सारा दुख एक झटके में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। शब्द होठों तक आकर भी रुक गए थे और मेरा मन जैसे ठहर गया था। बीते कल की हर पीड़ा एक बार फिर से सीने में गूंज रही थी। यह सुनकर समीर तुरंत बोले, अरे, अगर बताने का मन नहीं है तो मत बताओ रूपाली, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज रोना मत। उनके स्वर में जो कोमलता थी वह मुझे भीतर तक महसूस हुई। उनके शब्दों में ममता थी, एक अपनापन था जो किसी रिश्ते से परे था। मैंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है सर, मैं बताती हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी और दिल वेदना का एक तूफान उमड़ रहा था। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, तब मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ और उसी में उनकी मौत हो गई। यह कहते कहते मेरी आवाज भरा गई, जैसे शब्द तो होठों से निकल रहे थे, पर दर्द सीधा दिल के गहरे हिस्से को चीर रहा था। समीर बिल्कुल चुपचाप मेरी ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति, समझदारी और एक सन्नाटा भरा दुख था, जैसे मेरी पीड़ा का प्रतिबिंब उनकी आत्मा तक उतर गया हो। मैं शांत स्वर में आगे बोली, माँ बाप के जाने के बाद मेरे मामा और मामी मुझे अपने घर ले गए। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे जीवन का अर्थ तक समझ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से पाला, मेरी देखभाल की, मुझे पढ़ाया और मुझे फिर से जीवन में खड़ा किया। उनके घर में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। कहते कहते मैं अपनी ही यादों में खो गई। जब मेरी शादी हुई तब मैं बहुत खुश थी। मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था। मेरी छोटी छोटी इच्छाएं, मेरे सपने, मेरी हंसी, सब उसके लिए मायने रखते थे। हमारा संसार छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। 2 साल ऐसे बीत गए जैसे पलक झपकते। बच्चे नहीं थे, लेकिन हमारी दुनिया हम दोनों तक ही सीमित हुई और खुशहाल थी। मैंने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन एक दिन सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। एक अचानक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। कोई संकेत नहीं, कोई वजह नहीं, और मेरा पूरा संसार मेरे सामने ढह गया। मैं टूट गई, बिखर गई, दिशाहीन हो गई। मुझे समझ नहीं आता था कि जीऊं या नहीं। मेरे मामा मामी मुझे फिर से अपने घर ले आए। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं खाली होती जा रही थी। कमरे का वातावरण जैसे थम गया था। वहां सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आगे बोली, फिर मामा ने मुझे अपने एक जानकार के मॉल में नौकरी दिलाई। उन्होंने कहा कि काम करने से दुख थोड़ा कम हो जाएगा, मन लगा रहेगा। इसलिए मैं यहाँ आई और आज
आप सब कुछ सुन रहे हैं। जब मैंने बोलना खत्म किया तो मुझे लगा जैसे दिल का कोई बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। समीर मेरा चेहरा देख रहे थे। उनकी आंखें मेरी आंखों में अटक गई थी, जैसे वे मेरी पीड़ा के हर अंश को पढ़ रहे हो। उनकी आंखों में नमी थी, वो नकली नहीं सच्ची थी। एक बड़े मॉल के मालिक की आंखों में एक ऐसे सच्चे आंसू देखना मेरे लिए अचंभित कर देने वाला था। उनके चेहरे पर सहानुभूति थी, समझ थी और एक इंसानियत का भाव जो मुझे भीतर तक छू गया। अचानक उन्होंने मेरा दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उस स्पर्श में गर्माहट थी, एक सुरक्षा थी और कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक पल को मेरे मन में शांति उतर आई और वे धीमे स्वर में बोले, रूपाली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दर्द है। सच कहो तो तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो बहुतों में नहीं होती। मुझे तुम पर गर्व है। माफ करना अगर मैंने इतने सवाल पूछकर तुम्हारा मन दुखाया हो, लेकिन तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो शायद फिर कभी उठ नहीं पाता। पर तुम उठ खड़ी हुई हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे भी डटकर खड़ी रहोगी। मुझे उनके शब्दों में सच्ची चिंता महसूस हो रही थी। समीर ने बेहद कोमल स्वर में कहा, अब तुम अकेली नहीं हो रूपाली। तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी बेझिझक कह देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन फिर से सुंदर बन सकता है और मैं तुम्हें उस रास्ते पर साथ दूंगा। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी अपनापन भरी प्रामाणिकता थी कि मैं कुछ क्षणों तक उन्हें बस निहारती रह गई। मेरे होठों पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी। फिर मैंने धीरे से सिर झुका लिया, धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल आई। बाहर शाम के 6 बज चुके थे और ठंडी हवा मॉल के आसपास गूंजती आवाजों के बीच एक अजीब सी सुकून भरी लय घोल रही थी। बाकी सभी कर्मचारी उस वक्त तक काम खत्म कर चुके थे। मैं हमेशा की तरह गेट के बाहर निकली और अपने गांव की ओर पैदल चल पड़ी। पर मेरे दिल में अब भी समीर के कहे शब्दों की गर्माहट थी। चलते हुए कुछ ही दूरी तय की थी कि पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो समीर ही थे। वही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने बाइक रोकी और मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बैठ जाओ रूपाली, मैं छोड़ देता हूँ। आज मुझे इनकार करने का मन नहीं हुआ। मैं चुपचाप सामान के साथ उनकी बाइक पर बैठ गई। थोड़ी दूरी रखकर बैठी थी, लेकिन दिल के भीतर एक हल्का सा सुकून, एक खुशी का कंपन उठ रहा था, क्योंकि आज मैंने अपना दिल पहली बार किसी के सामने खोल दिया था। अपने जीवन का सारा बोझ, सारी तकलीफें, सारी यादें किसी के सामने कह देने के बाद जैसे दिल का बोझ उतर गया था। हवा ठंडी थी, बाइक की रफ्तार के साथ मेरे बाल पीछे उड़ रहे थे। ढलती शाम की हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और बीच बीच में रियर व्यू मिरर में मुझे झलकती अपनी ही परछाई देखकर मन अजीब सा शांत हो रहा था। समीर बीच बीच में आईने से मुझे देखते थे। उनकी निगाहें मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने आंखें चुराकर बस चुपचाप बैठी रही। तभी अचानक एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आया। बाइक उछली और मैं आगे की ओर झुक गई। गिरने से बचने के लिए मैंने झट से उनकी कमर पकड़ ली। मेरे हाथों में हल्की सी कंपी थी। मैं झेपते हुए बोली, सॉरी सर, गलती से हो गया। वे हल्के से मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। मैंने धीरे से हाथ छोड़ा और पीछे खिसक गई। कुछ देर में मेरा गांव आ गया। उन्होंने बाइक रोकी, मुझे सड़क किनारे उतारा और बोले, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर झुकाया, नमस्कार किया और घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही मैंने पहला वेतन मामा के हाथों में दिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उन्होंने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, अरे हमारे लिए पैसे क्यों, ये तू ही रख ले, तेरे अपने घर गृहस्थी के काम आएंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उनके कहने पर पैसे अपने पास रख लिए। उस रात मैंने आराम से खाना खाया और बिस्तर पर लेटी, पर नींद आने का नाम नहीं था। आंखें बंद करते ही समीर का चेहरा सामने तैरने लगा। उनकी नजरें, उनका नरम सा स्वर, उनके हाथों की गर्माहट, सब कुछ मन में गूंजने लगा। दिन गुजरते गए और मेरे व समीर के बीच की पहचान गहरी होती गई। हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हमारी नजरों में एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा।
धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा बंधन बनने लगा जो शब्दों में नहीं कहा गया था, पर महसूस किया जा सकता था। दिवाली नजदीक थी और मॉल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कपड़े तह करना, पैकिंग करना, नया माल सजाना, लेबल लगाना, मैं काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे थे और मॉल का माहौल इतना व्यस्त हो गया था कि सबको देर तक रुककर काम करना पड़ता था। लेकिन समीर मालिक ने कहा था कि जो लोग देर तक रुकेंगे उन्हें अतिरिक्त पैसे मिलेंगे, इसलिए सब लोग जोश में और खुशी के साथ काम कर रहे थे। समीर खुद भी हमारे साथ देर रात तक रुकते। किसी को मदद की जरूरत होती तो तुरंत आगे बढ़ जाते। उस दिन रात के 8:30 बज चुके थे। सभी कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन मैं अब भी मॉल के एक कोने में बैठकर कपड़ों पर लेबल लगाने में व्यस्त थी। काम में इतनी डूबी हुई थी कि समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वॉचमैन को लगा कि सब लोग जा चुके हैं, इसलिए उनके एक एक करके लाइट्स बंद करनी शुरू की। अचानक मॉल का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया और मैं चौंक पड़ी। मुझे लगा शायद कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ जाएगी, इसलिए मैं वही शांत बैठी रही। लेकिन कुछ मिनट बीत गए और रोशनी फिर भी नहीं आई। मेरे दिल में हल्की हल्की डर की लहरें उठने लगी। मैं डरते हुए अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और खड़ी हो गई। मॉल के अंदर गहरा अंधेरा फैल गया था। इतनी गहरी खामोशी थी कि मुझे अपना ही सांसों का आवाज बड़ा और भारी लग रहा था। मैं टॉर्च की रोशनी में बाहर निकलने के दरवाजे की ओर गई, लेकिन जब देखा कि शटर पूरी तरह बंद था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाहर जोर से आवाज लगाई, शटर पर हाथ मारकर मदद के लिए पुकारा। जोर जोर से ठक ठक की आवाजें की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब डर मेरे दिल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मेरा सीना धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे और पूरा मॉल उस अंधेरे में जैसे मुझे निगल लेने को तैयार था। मैं डर के मारे रोने लगी, लेकिन तभी अचानक याद आया, मालिक का विजिटिंग कार्ड उनके केबिन में रखा है, उस पर उनका नंबर लिखा है। मैं भागती हुई केबिन में गई, कार्ड निकाला, नंबर डायल किया, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैं पास के एक कोने में रखी दो स्टूल एक के ऊपर एक रखी और उन पर चढ़कर मोबाइल ऊपर उठाया ताकि सिग्नल मिल सके। मेरा हाथ कांप रहा था, सांसें तेज थी और कुछ सेकंड बाद मोबाइल पर एक हल्की सी सिग्नल की लाइन दिखी। मैंने तुरंत नंबर डायल किया, लेकिन पहली बार कॉल नहीं लगा। मेरे आंसू और बढ़ गए। मैं जमीन पर बैठ गई और सिसकियां लेने लगी। तभी अचानक मोबाइल की रिंग बजी। समीर का कॉल था। मैंने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन मेरे रोने की आवाज से शब्द ही निकल नहीं रहे थे। समीर घबराए हुए स्वर में बोले, रूपाली क्या हुआ, इतनी रात में फोन क्यों? मैं हिचकिचाई के बीच बोली, मैं मॉल में फंस गई हूँ। वॉचमैन ने शटर बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली हूँ। मेरी आवाज में जो जो डर था वह उनके कानों पर सीधे पहुंच गया। वे शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, रूपाली डरना मत, मैं तुरंत आता हूँ। मेरे पास दूसरी चाबी है, बस 5 मिनट रुक जाओ। उन्होंने कॉल काट दिया। उनके उन शब्दों में जैसे मुझे नई हिम्मत मिल गई थी। मैं शटर के पास जाकर बैठ गई। फिर भी दिल की धड़कनें तेज थी और आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। कुछ देर बाद बाहर से हल्की सी आवाज आई। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई तो देखा कि शटर हिलने लगा है। कुछ ही पल में शटर ऊपर उठा और रोशनी अंदर फैली। मेरी आंखें तेज रोशनी से चकाचौंध हो गई। मैंने नजर ऊपर की तो समीर सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता, बेचैनी और मेरे लिए सच्चे डर की झलक साफ दिख रही थी। उन्हें देखते ही मेरे सारे भावनाओं का बांध टूट गया और मैं भागकर उनके सीने से जा लगी। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। बस उस पल मुझे किसी सहारे की, किसी अपने की जरूरत थी और वो वही थे। कुछ क्षण बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उनके आलिंगन से धीरे धीरे अलग हो गई, लेकिन आंसू अब भी मेरे गालों पर बह रहे थे। समीर मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रूपाली रो मत, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक है। उनकी आवाज में सच्ची चिंता, गहरा स्नेह और समझदारी झलक रही थी।
उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, हल्के से मुस्कुराए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, तुम सच में बहुत नाजुक हो रूपाली, लेकिन उतनी ही सच्ची और दिल से साफ भी। तुम्हारा यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनकी आंखों में देखा और उस पल ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मॉल के दरवाजे से आती मध्यम रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल की भावनाएं जैसे किसी जादुई एहसास में बंध गई थी। समीर ने धीरे से मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उनके स्पर्श में सम्मान था, अपनापन था और एक टूटी हुई आत्मा को सहारा देने की सच्ची चाह थी। वे मेरे बेहद करीब आ गए और मैं अपनी सांसें थामकर बस उनकी आंखों में देखती रही। अचानक जैसे दुनिया रुक गई हो और उसी पल उन्होंने मेरे होठों पर एक कोमल प्रेम भरा चुंबन रखा। न कोई जल्दबाजी, न कोई जबरदस्ती, बस उस पल में उमड़ी सच्ची भावना का स्पर्श मेरी आंखों में आंसू भराए और मैं भावुक होकर उनके सीने से लिपट गई। उस शांत अंधेरे में उनकी गर्म बाहों में समय जैसे थम गया था। दो दुखी बिखरी हुई आत्माओं एक दूसरे के सानिध्य में सुकून पा रही थी। हम दोनों कुछ देर तक यूं ही खामोशी में खड़े रहे, न कोई शब्द, न कोई वादा, बस दो दिलों की अनकही बातचीत जो हर धड़कन में गूंज रही थी। कुछ पल बाद समीर धीरे से मुझसे अलग हुए, लेकिन उनकी आंखों की कोमलता, उनके चेहरे की गंभीरता और उस पल की गर्माहट मेरे भीतर गहराई तक उतर चुकी थी। फिर उन्होंने स्थिर आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, रूपाली, मुझे तुम बहुत पसंद हो। नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे आने से मेरे जीवन को नया अर्थ मिला है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उनके इन शब्दों ने मेरे दिल के भावनाओं का सैलाब हिला दिया। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, शब्द गले में अटक गए। फिर धीमे कांपते स्वर में बोली, मालिक, मैं एक साधारण गरीब और विधवा औरत हूँ और आप इतने बड़े मॉल के मालिक हैं। हमारा रिश्ता कैसे संभव है? समीर ने मेरी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, रूपाली, विधवा होना कोई पाप नहीं है। तुम एक औरत हो, संवेदनशील, दयालु और दिल से साफ, और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि तुम्हारे आंसू भी मोतियों जैसे लगते हैं। अगर तुम मेरे जीवन में आ जाओ तो मेरा जीवन सच में संवर जाएगा। तुमने मुझे एक सच्चा जीवन साथी दिखाई देता है। उनके इन शब्दों ने मेरे मन की सारी झिझक धीरे धीरे मिटा दी। उनकी आवाज की सच्चाई, उनकी बातों की शांति और उनके दिल से निकली भावना मुझे गहराई तक छू गई। मैं फिर से भावुक होकर उनके सीने से लग गई और उस आलिंगन में ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हो। उस दिन से हमारा प्यार बिना कहे, बिना किसी औपचारिक वादे के खिलने लगा, धीरे धीरे जैसे सुबह की पहली नरम हवा। कभी समीर मुझे ऑफिस के बाद फिल्म दिखाने ले जाता, कभी शांत झील किनारे टहलने, तो कभी सड़क किनारे चाय पीते हुए हम एक दूसरे के दिल की बातें बिना शब्दों के समझ लेते। समीर की मौजूदगी ने मेरे जीवन को दिशा दी। मेरे दुख के पन्ने अब धीरे धीरे बंद हो रहे थे और उनकी जगह खुशी के नए अध्याय खुलने लगे थे। कुछ ही दिनों में बाद हमने तय किया कि अब छिप छिप कर मिलना ठीक नहीं। समीर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रूपाली, हम शादी करेंगे, सबके सामने, बेझिझक। उनकी आंखों में झलकती सच्चाई और विश्वास देखकर मैंने बिना एक शब्द कहे सिर झुका लिया और चुपचाप हामी भर दी। उस दिन समीर खुद मुझे मेरे मामा के घर तक छोड़ने आया। इतने बड़े आदमी को दरवाजे पर खड़ा देखकर मामा और मामी हैरान रह गए। उन्होंने चिंता भरे स्वर में पूछा, हमारी रूपाली से कोई गलती तो नहीं हुई ना? समीर मुस्कुराकर और बोले, हाँ, एक बड़ी गलती हुई है। उनके इतना कहते ही मामा मामी और घबरा गए। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। तभी समीर ने भावुक और कोमल स्वर में कहा, आपकी रूपाली ने मेरा दिल चुराया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। यह सुनते ही मामा मामी की आंखें भर आई। उनके चेहरे पर खुशी, सुकून और थोड़ा सा अचरज एक साथ झलक रहा था। मामा आगे बढ़े और बोले, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे बड़े इंसान हमारी बेटी को अपनाएंगे। आप और हमारे बीच बहुत फर्क है, लेकिन आपने उसके दिल का दर्द समझा, उसकी कीमत जानी, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कुछ ही दिनों में हमारी शादी की तैयारियां
धूमधाम से शुरू हो गई। बड़े मंगल कार्यालय में हमारी शादी भव्य समारोह हुआ। चारों ओर सुगंधित फूलों की महक थी। बैंड बाजे की गूंज, मंगलाष्टक मधुर स्वर, रोशनी से जगमगता सभा सागर, हर ओर सिर्फ खुशियां थी। रंगीन लाइट्स की चमक में मैं और समीर मंच पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। लोगों की भीड़, कमरों की फ्लैश, तालियों की गूंज, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ समीर पर टिकी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आतिशबाजी की चमक, माहौल की रौनक और दिल में उमड़ता प्रेम, वह पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। मुझे लगा जैसे मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया हो। मुझे फिर से प्यार मिला था, मुझे जीने का नया कारण मिला था और मुझे लगा कि मेरा जीवन अब फिर से रंगों से भर गया है। शादी के बाद मैं समीर के भव्य घर में आई। बड़ा सुंदर, साफ सुथरा और सुगंधित फूलों से सजा हुआ घर देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मामा मामी के छोटे से साधारण घर से अब मैं एक ऐसे आलीशान, प्यार और स्नेह भरे संसार में कदम रखी थी जहाँ हर चीज नई और मनमोहक थी। शाम की पूजा, स्वागत का समारोह, मंगल धुनों की गूंज और समारोह की रौनक, सब कुछ मेरे दिल को गहराई से छू रहा था। और फिर आई हमारी पहली रात। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, सुगंध से भरा हुआ था। मंद रोशनी में वह किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं नर्म बिस्तर पर शांति से बैठी थी, दिल में हल्की झिझक, शर्म, उत्सुकता और एक शांत सुकून भरी भावना। कुछ देर बाद समीर कमरे में आए। उन्होंने मुझे देखते हुए धीमे से कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो रूपाली। उनकी आवाज की मिठास मेरे दिल तक उतर गई। मैंने उन्हें दूध का गिलास दिया। गिलास लेते वक्त उन्होंने मेरा हाथ हल्के से थामा और मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम सिर्फ बातें करेंगे, हंसेंगे, एक दूसरे को सिर्फ समझेंगे। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हमारा रिश्ता भावनाओं और विश्वास पर टिकेगा। उनके इन संवेदनशील और सम्मान भरे शब्दों ने मेरा दिल पूरी तरह शांत कर दिया। फिर उन्होंने मेरे चेहरे से आंचल धीरे से हटाया। उनके हाथों की उंगलियां मेरे गालों से छूकर गुजरी और मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने एक कोमल, प्रेम भरा और आदर से भरा चुंबन दिया, जिसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई जोर, बस भावना, सुरक्षा और सच्चा प्यार था। उस रात हमने लंबी बातें की, हंसे, पुरानी यादों साझा की, आने वाले कल के छोटे छोटे सपने बुने और ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन के सारे दर्द, सारे दुख उस पल दूर हो गए हो। अगले ही दिन से हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। खूबसूरत, रंगों से भरा और प्रेम से परिपूर्ण जीवन में चाहे कितना भी अहंकार क्यों न आए, चाहे दुख सब कुछ क्यों न छीन ले, हर बार एक नई सुबह जरूर आती है। प्यार, सम्मान, सहारा और सच्ची भावनाएं किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकती है। इंसानियत की गर्मी और एक दूसरे को समझने की ताकत किसी भी टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि बदलाव कभी भी एक मुलाकात, एक शब्द या एक व्यक्ति में छिपा होता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।